आप देख रहे हैं D7 तक और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पे EPS 95 का जो धरना है यानी 4 अगस्त से चालू है और आज 5 अगस्त है। लगातार ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए अपनी मांगों को लेके, जो कि इनकी मांग कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जो है 7,500 और प्लस DA और मेडिकल सुविधा, ये इनकी मांगे हैं जो सरकार से लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कमांडर अशोक रावत जी, हेमा मालिनी जी से और मनसुख मांडविया जी से और प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन ही मिला है। तो आइए यहाँ पे बहुत पेंशनर हैं, हम बात करते हैं। पहले महिलाओं से शुरू करते हैं। मेरा नाम सविता शर्मा है। हम लोग पिंपरी चिंचवड़ महाराष्ट्र से, पुणे से आए हैं। हम लोग 4 तारीख को आए हैं, आज भी आए हैं। हम लोग पिछले साल भी आए थे। हमें हमारी मांग चाहिए 7,500 पेंशन की प्लस बेसिक DA और मेडिकल फैसिलिटी की, लेकिन हमें अभी तक मिल नहीं रही है। हमारी एज 60 साल है तो भी हमको कोई बेनिफिट अभी तक नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है? अगर अब की बार हमको बेनिफिट नहीं दिया, हम कोई भी एक जन भी, हमारा जितना EPS 95 का मेंबर है, एक भी जन वोट नहीं करेगा। सरकार को पता चल जाएगा कि पेंशनरों की कितनी कीमत है। हम पेंशनर है, बूढ़े हैं, हम अपने हक मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा हक क्यों नहीं मिलता? हमको हमारा हक हमें चाहिए। हमारे कालबोर सर है, वो आगे बात करेंगे। है EPFO के पास जो जमा है करीब 17 से 20 लाख रुपए है। आखिर उस पैसे का यूज कौन कर रहा है? किसका विकास हो रहा है? जो कि आप लोगों का विकास नहीं हो रहा है। तो विकास नहीं हो रहा। हमारे को 1000 रुपए में क्या विकास होगा? 1000 रुपए में हमारा विकास हो जाए तो हम तो हो गए काम पे। हमको तो मिलता ही नहीं ना कुछ भी। इतना काम किया 40 साल, क्या पैसा मिला? 1000-1200 पेंशन में क्या करें, क्या खाएं? अभी आप ही बता दो। अगर आप 1000 पेंशन में खा सकते हैं मोदी साहब, तो वो भी इंजॉय करें। क्या करें हम लोग? मोदी जी कहते हैं मतलब भारत के लोग परिवारजन है, मेरे परिवार के हैं। आखिर जो अपने ही परिवार के लोगों का ये हाल है तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? कहाँ जाए? अगर परिवार है तो उन्होंने लेडीज शक्ति को देखना चाहिए, जेंट्स को देखना चाहिए। कहाँ से हम लोग करेंगे? अगर हमको नहीं देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? हम विरुद्ध है, आज वो भी विरुद्ध है। जो हम फेस कर रहे कल उनको भी फेस करना पड़ेगा। एक नहीं, हमारे 78 लाख फैमिलीज है पीछे। क्या करेंगे हम लोग? एक तरफ कहते हैं भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन जब अपने ही देश में जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा। कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाइए। जी सर, क्या कहेंगे जो कि आप लोगों का पेंशन नहीं दिया जा रहा, जो कि भारत विश्व गुरु बन रहा है? देखो, भारत विश्व गुरु जब बोलेगा जब आप ज्येष्ठ नागरिक का कोई सुविधा देंगे। 30-35 साल लोगों ने काम किया ले फैक्ट्री में, प्राइवेट सेक्शन के सब लोग हैं और सिर्फ 1000-1200 रुपये पेंशन दे रहे गवर्नमेंट। हमारा ही पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है। हम किस गवर्नमेंट से कोई पैसा मांगते नहीं, खाली हमारे पैसे का ब्याज दो तुम। कम से कम ब्याज हमारा 15-20 लाख रुपया उनके पास जमा है, उसका ब्याज बोले महीने का तो कम से कम 20,000 रुपये होगा 1% से। लेकिन गवर्नमेंट ने कम से कम 10,000 पेंशन देना मांगता है, मेडिकल फैसिलिटीज देना मांगता है, DA देना मांगता है। और 1000-1200 में ज्येष्ठ नागरिक का क्या गुजरान होगा? बोलो, क्या दवा खाने में जाएंगे तो सिर्फ एक डॉक्टर हाथ लगाने के चेक करने से 500-600 रुपये लेता है। और बच्चों को, पोते को क्या देंगे हम लोग के? वही पोता ने अगर 50 रुपये मांगा तो क्या देंगे उसको? 1000-1200 में क्या क्या करेंगे हम? तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री भी ज्येष्ठ नागरिक है, उन्होंने ये कम से कम सोचना मांगता है कि ये ज्येष्ठ नागरिक को न्याय देना मांगता है। और अब 10 साल हो गए हम अभी ये आंदोलन कर रहे, उसके ऊपर कोई डिसीजन ले रहे नहीं। तो हमारा विनती है, आखिरी विनती है प्रधानमंत्री को कि हमको न्याय दे और योग्य से हमारा पेंशन चालू कर दे। सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, अगर आप लोग मांगे अगर पूरी हुई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पूरी होती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अभी देखो, हमारा संसद कल भी हमारे पिंपरी चिंचवड़ के जो खासदार है श्रीरंग बारने, वो भी कल आके गए और राजस्थान के खासदार है वो भी आके गए। आज कोई खासदार बहुत जन आने वाले हैं और सब जन ने वो प्रश्न उठाए ले संसद में कि किसी हालत में इस 1-2 महीने में तुमको डिसीजन महीना दे देंगे। हमारे कमांडर राष्ट्रीय अध्यक्ष राउत साहब को उनको बुलाने वाले हैं। और कल भी गृह मंत्री का अमित शाह के 2 लोग ऑफिस से आए थे कि उन्होंने भी बोल के गए 2 दिन के बाद आपको मीटिंग लगाएंगे, हमारे को भेजा है, आप लोग ये अनशन कैंसिल करो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको निर्णय नहीं दिया तो हम अभी हटेंगे नहीं। ये हमारा आखिरी निर्णय है अभी। आप लोगों का आखिरी निर्णय? हाँ जी सर, सर एक मिनट यहाँ देखो, 40 साल हो गए हम सर्विस करके आए, सब बुढ़ा लोग आए। मोदी साहब को इतना बोलना
करना है। जब जो 9 साल हो गया, 9 साल में कुछ किया नहीं, तो देखो आखिरी बार हमको ना जो करना है तो हम करेगा, हम छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमारा पैसा है ना, तो लास्ट के लिए आप वापरो, हमको मत दो। लेकिन पेंशन है चालू नहीं होगा तो हम ये निर्णय लेने वाला है। हाँ, और जो पैसा है वो उनका पैसा जेब से नहीं दे रहा है, वो पैसा दे रहा है हमसे, हमारा पैसा है, उनका 1 ही रुपया नहीं, गवर्नमेंट का, सरकार का कोई तो नहीं। ये सब मोह बदला हमारे पास है, आप देना है तो ये कल 2 दिन में दो, नहीं तो इसका आगे बहुत बड़ा होएगा आंदोलन। तो देखिए कह रहे हैं 2 दिन में दो, नहीं तो इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हाँ जी, मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये कौन सी बात का सबका विकास कर रहे हैं? ये किस बात का विकास कर रहे हैं? कि बूढ़े आदमी तो हम 10-10 साल से आमर अनशन करे, उपोषण करे, नंगा अर्धनग्न अनशन करे, फिर भी इनको जू भी नहीं हुए। और ये देश के लिए बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये तो कोई विकास नहीं हुआ। हर कोई पेंशनर के पगार में से हर महीने को कटे हुए पैसे कम से कम हर आदमी के 10-10 लाख रुपए है। वो अगर प्राइवेट बैंक में डाल दिए 8.33 से अगर उसका हिसाब लगाए तो हर पेंशनर को कम से कम 8,000 रुपए मिलता है। और वो बैंक में अगर डाले तो 8,000 मिलता है। ये क्या दे रहे? किसी को 900, 700, 1100, लास्ट तो 3,000 के आगे कोई नहीं। हमारा कहना है अगर इन्होंने पेंशन नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन हमारा जो पैसा है वो वापस करो, वो ब्याज के साथ वापस करो। हम ये 1 मिनट के लिए भी नहीं। इनका कहना है ये जो हमारा पैसा है वो हमें वापस करो। और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर थोड़ा साइड हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? जो है आप लोग पेंशनर हैं। सर जी, हम पुणे महाराष्ट्र से हैं। मैं इंद्र सिंह राजपूत, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष आ गए। हम पुणे से 100 से आगे लोग आए इधर काय के लिए आए? हमारा पेंशन बढ़ना चाहिए। 10 साल से ये चल रहा है हमारा पेंशन क्यों नहीं बढ़ रहा है? किधर किधर दिक्कत पड़ा है, किधर अड़क गया है। अभी इसका ये 2 दिन में हमको फैसला नहीं होगा तो हम आगे ये आंदोलन एकदम बड़ा आंदोलन करेंगे या हम आत्मदहन करेंगे। मनसुख मंडाविया ने तो कहा है कि हर हाल में पूरा होगा, लेकिन वो गए साल का है, लेकिन अभी तक उसका कुछ ये दिया नहीं उसने। इसलिए हम नहीं मिला हमको, ये संसद में हमको कुछ न्याय नहीं मिला तो हम आत्मदहन करने वाले हैं। हमको परमिशन चाहिए, मोदी जी को ये मैसेज जाना चाहिए हमारा। ठीक। ये लोग और एक अहम बात रह गई। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी मेरा 78 उम्र है, तो भी मुझे इतना कम पेंशन में मैं कैसे गुजारा करूँगी? पेंशन बढ़ना चाहिए, हमको सब मिलना चाहिए, फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। नाम सांगा। सुरेखा चौहान, मेरा नाम सुरेखा चौहान, पुणे से आ रही हूँ। पूना से? हाँ, मेरा नाम में लिया राजेंद्र पवार पुणे से। राजेंद्र पवार पुणे से आए। अच्छा, ये भी पूना से आए हैं सर। जी, कहाँ से आई हैं? अपना परिचय। मैं पुणे से पिंपरी चिंचवड से आई हूँ। मैं पिंपरी चिंचवड की महिला अध्यक्ष हूँ और हमारी मांगे वो यही सरकार, भारत के भाजपा के सरकार ने नहीं मांगे पूरी की तो हम अगले बार रास्ता रोको करेंगे। हमारे जगह पे पिंपरी चिंचवड से पुणे हो, इसलिए और नहीं मांगे, हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम बहिष्कार करेंगे मतदान पे। हम वोट नहीं देंगे। हम कौन सा ही इलेक्शन हो, खासदार की हो, आमदार की हो, कौन सा ही हो, हम वोट नहीं देंगे। ये हमें ठान लिया है। तो इनका कहना है ये हम मतदान नहीं करेंगे अगर हमारा मतलब बढ़ोतरी पेंशन नहीं मिला तो। जी सर, क्या कहना चाहिए? मैं नंदुरबार से हूँ, जिला अध्यक्ष गौरव तात्यामाली। मैं मोदी जी को इतना विनती करना चाहता हूँ, 7-8 साल हो गए हमारे आंदोलन को, अभी तक हमारे पत्र में कुछ मिला नहीं है। मैं हमें विनती है कि अभी हमारी हद छूट गई है। अभी महंगाई जो खर्चा पूरा होता नहीं है, बहुत मेडिसिन बढ़ गए है, बहुत समस्या बढ़ गई है और पेंशन नहीं बढ़ी है। ये बहुत हमारा दुख है। और सब 60 के ऊपर के सब लोग है और वो जाना का ये उम्र में कहाँ जा सकते हैं? यहाँ आने को बहुत पैसा लगता है, वो बहुत दिक्कत हो गई है। मोदी जी को सब मालूम है। हमारी विनती है कि जल्दी से जल्द हमारी पेंशन मंजूर करे और हमारा पत्र में कुछ डाल दे। देखिए ये लोग विनती कर रहे हैं मोदी जी से ताकि मतलब सबकी एज जो है 60 प्लस है, कहीं ना कहीं
इनका मतलब खर्चा भी नहीं हो पाता पूरा, तो सर आपकी बात हो। अच्छा चलिए, हम महाराष्ट्र बीड जिले से आए हैं। मेरा नाम अशरुबा तुलसीराम कोरडे, एज 74 ईयर है। बस इतना ही है। सर कहाँ से आए हैं, अपना परिचय साथ बताइए। मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ। मैं संगठन का मुख्य समन्वयक हूँ। मुख्य समन्वयक हूँ विलास पाटिल। तो हमारा जो मुद्दा है वो ऐसा है कि जब बीजेपी अपोज में थी तो अभी बीजेपी ने उठाया था। प्रकाश जी जावड़ेकर थे, प्रवक्ता थे बीजेपी के, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि मजदूरों को मिलने वाली पेंशन बहुत कम है। उन्होंने मुद्दा उठाया कि उनको कम से कम 3,000 और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। 2013 की बात है, 14 में जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई तब से सब भूल गए। आज की परिस्थिति ऐसी है कि 36 लाख लोगों को 1,000 से कम पेंशन मिलती है। इसमें कैसा होगा? इसमें तो मेडिसिन भी नहीं आती इतने कम लोग इसमें। तो हमारा यही कहना है कि मोदी जी ने हमारा काम तुरंत करना चाहिए, नहीं तो लोग दिन पे दिन मरते जा रहे हैं। तो बीजेपी ने जो वादा किया था वो उन्होंने निभाना चाहिए। आज भी अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे जावड़ेकर जी EPS 95 तो उनकी क्लिप आ जाएंगे आपके सामने। ये हमारा कहना है। लेकिन क्या वजह है कि मतलब वादा करने के बाद, हालांकि तीसरी बार भी बन चुके हैं, अभी तक वो आप लोगों की मांगे पूरा नहीं कर रहे हैं? वो तो उनकी मर्जी है, क्यों नहीं कर रहे पता नहीं, मगर हमारे लोग तो दिन भर दिन मरते जा रहे हैं। हमारे साथ ही आज दिल्ली में दिख रहे, कल दिखेंगे नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे पास। आज 36 लाख लोगों की 1,000 से कम पेंशन मिलती है, कैसा जिएंगे इसमें? जो चुनाव के समय तो मतलब सारे जन परिवार हैं, ये क्या है कि वोट भी ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर 60 साल उम्र होगा इन लोगों की, इनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। सोचना ही चाहिए। ये कि ज्येष्ठ नागरिक है सब, ज्येष्ठ नागरिक का तुम ख्याल नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे तो फिर कैसा चलेगा? आपने उनका शाप नहीं लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद ही लेना चाहिए। हम आशीर्वाद लेना चाहिए। हालांकि आशीर्वाद मिला है जब भी वो तीसरी बार भी बने। वो तो हमने वोट की तरफ से दिया है, हमने उनको मदद की है। महाराष्ट्र में मदद किया है, दिल्ली में मदद किया है, हर जगह हमने उनको मदद किया है। ऐसा नहीं, जब हमारा कमांडर साहब आदेश देते तो हम पूरा फॉलो कर लेते उसको। कमांडर साहब ने बोला नहीं आपने मदद करना है, हम मदद कर लेते। फिर यही हिसाब से करते कि वो आज सत्य पे आएंगे तो हमारा काम करेंगे। यहाँ से जिंदा है हम। ठीक है, यहाँ जी मैडम। हम लाठी डंडा खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन अपना हक लिए बिना नहीं जाएंगे। नारी शक्ति है, नारी शक्ति को सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ हमारी नारकड़े मैडम है, अरस्ताई है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे राउत सर है, कालबोर सर है, राजपूत सर है। हम अपना अधिकार लिए बिना नहीं जाएंगे, भले गोली मारो, डंडा मारो या जेल में डालो, लेकिन हमारा हक हमें चाहिए। मैडम जी से बात कर लेते हैं। जी मैडम, अच्छा और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। सर यहाँ कतरिया EPS 95 के बारे में बताइए। क्या बताओ, अभी जो बताने के वास्ते तो यहाँ आए हम। हाँ, अभी ऐसा बताने से कुछ फायदा नहीं होगा। अभी आखिरी बार कुछ तो भी आर पार बताना पड़ेगा ना हमको। आर पार बताना पड़ेगा? आर पार बताना, इससे कुछ होने वाला नहीं। अभी हम हमारे लोग को विनती कर रहे हैं कि ऐसा लुच्चागिरी में आर पार की लड़ाई लड़ना मांगता, ये लुच्चेगिरी करके ऐसा मोर्चे बिरचे में और उपोषण में कुछ फायदा नहीं। आर पार की लड़ाई बोले तो हम 70 साल के आसपास गए, कल भी मरेंगे तो हमको कुछ फर्क नहीं गिरता। लेकिन इनको ये बताना मांगता, अभी हमको आर पार की लड़ाई लड़ना मांगता। ये लोगों को एक सोएले, सोने का ढोंग लेने वाले को उठाना नहीं सकते ना पून, क्या सोएले को उठा सकता है? ये सोएले ये उठ नहीं सकते। इनको उठाने के लिए हमको कुछ तो भी आर पार की लड़ाई करना मांगता है। ये रोज दिल्ली आओ, इधर जाओ, उधर जाओ, सब थक गए। और ये सब ज्येष्ठ नागरिक है, सब बुढ़े लोग हैं, 10 साल से लड़ रहे, और क्या लड़ने का? और हम हमारा हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। ठीक, देखिए ये लोग अपना हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। बोलो। जालना महाराष्ट्र महाराष्ट्र से आए। केंद्र सरकार की योजना है कि आम आदमी ने 100 रुपये अगर 30 साल दिया तो 3,000 रुपये उनको पेंशन दे रहे। हमारा हर महीने को 1250 रुपये कटे हैं, इसके पहले 541 रुपये कटे हैं, और ये अगर टोटल करते तो 4,65,000 रुपये हो रहे मेरे। इसके बदले में शासन हमको क्या दे रहा?
खाली 2000 रुपये, कहीं 1000 रुपये, किसको 800 रुपये, किसको 2200, किसको 2700। अभी हम बूढ़े, हमारा मेडिकल खर्चा भी नहीं निकलता। नाती पोती का तो छोड़ो, बाल बच्चे का तो छोड़ो, हमारा खुद का खर्चा नहीं निकलता। ये शासन है क्या? ये सो गए क्या शासन? सबका साथ सबका विकास, किसके लिए विकास? मोदी जी कहते हैं भारत विश्व गुरु बन रहा है। अगर भारत विश्व गुरु बन रहा है तो जो बुजुर्ग नागरिक है, यानी जो पेंशनर हैं, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, बराबर, जिन्होंने अपना योगदान दिया इंडस्ट्री एरिया में, चाहे कोई बस ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो, अपना योगदान दिया, जब विश्व गुरु बन रहा है और आज इनके साथ ये हाल हो रहा है, तो मतलब क्या लगेगा? क्या क्या विकास कर रहा है? ये गरीब लोग गरीब हो रहे, जो अमीर लोग है, कंपनी वाले अमीर बन रहे। हम तो मर रहे भूखे भूखे प्यासे मर रहे हम। पेंशनर, इनको पैसा नहीं आने के लिए, शरीर साथ नहीं देता, शरीर साथ नहीं देता, हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, और ये बोल रहे कि विश्व गुरु बन रहा। कहाँ, कब बनेगा? अच्छा, जो आप लोगों का पैसा है, ईपीएफओ के पास कम से कम 18 से 20 लाख रुपए जमा है। नहीं, मेरे 4,65,000 जमा है। अगर ये बैंक में डाले या पोस्ट में डाले तो 4,500 रुपये मेरे को मिलेंगे उससे। अच्छा, हाँ, जो पूरा रिटर्न मिलेगा, मरने के बाद पूरे 4,65,000 वापिस मिल जाएंगे। तो वो पैसा जमा है, आखिर उस पैसे का जो विकास हो रहा है आपके साथ तो हो नहीं रहा, आप लोगों के साथ। नहीं। तो उस पैसे का विकास किसके साथ हो रहा है? वो कंपनी वाले के साथ, बड़े बड़े लोगों के लिए, उद्योगपतियों के, उद्योगपति के लिए, उद्योगपति के लिए है वो हमारे लिए नहीं है। नहीं, हमारे लिए अभी कितने करोड़ है वो ईपीएफ के पैसे पड़े वाले, वो हम कह भी नहीं सकते। जब भी चुनाव भी नहीं आता, मेरे पास नहीं, जब भी चुनाव आता है तो उसमें ये प्रचार किया जाता है कि मोदी की गारंटी। आखिर आप लोगों की भी तो गारंटी होगी। नहीं, गारंटी फिरंटी कहीं नहीं, ईवीएम मशीन से चुन के आए ये लोग। हाँ, गारंटी क्या है? ईवीएम मशीन से चुन के आए। चलिए, चुनावी मुद्दा हम ज्यादा नहीं लेंगे जी। आप एक बार मैं मास्टर विलास गोगल, हेलो, मिलेगा वो जी ना, अभी उनका भी लेते हैं, थोड़ा साइड होगा तो। जी नमस्ते, मैं पुणे से आया हूँ, पिंपरी के वहाँ से आया हूँ। मेरी एक ही बात कहना है, मोदी से अभी तक हमने उनको जो वोटिंग दिया, चुन के लाया, राज के ऊपर बिठा, लेकिन हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। अभी तक बहुत आंदोलन हो गया, 8 साल से हम बुल्ढाना में 8 साल से हमारा अनशन चालू है, अनशन लगातार अनशन चालू है। वो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अभी तक अपने ये जो नेताजी है और मोदी जी अभी तक ख्याल नहीं दिया। तो हमारा यही कहना है, एक तो हमको क्या मालूम क्या, एक तो हमारे पेंशन में बढ़ोतरी करो या हमें मरने की इजाजत दो। मैं आपको बता दूं, एक ये जो है राजनीतिक संगठन नहीं है, ये जो है इनका मंच जो है राजनीतिक संगठन नहीं है। ये बुजुर्ग लोग हैं, ये अपने अधिकार मांग रहे हैं, यानी जो इनका पैसा जो ईपीएफओ में जमा है, पेंशन तौर पे इनको पेंशन मिलनी चाहिए, जितना ही पैसा है। ये मतलब राजनीतिक संगठन नहीं है जी। आम्ही अहिल्यानगरवरून आलेलो आहे। आम्ही EPS 95 सगळे ज्येष्ठ नागरिक पेन्शनर आहोत। आम्हाला साधारणतः 7,500 रुपये मिनिमम पेन्शन, महागाई भत्ता आणि औद्योगिक म्हणजे आपल्या वैद्यकीय सुविधा या मिळायला पाहिजे, यासाठी आम्ही 2 दिवसापासून जंतर मंतरनं आंदोलन चालू आहे। आम्ही मरण्याला सुद्धा तयार आहोत, अशा अवस्थेत आम्ही आहोत। असंही सरकार आम्हाला निवडून देऊन मारायलाच नाही गेले। हो, महाराष्ट्राचे हा ठीक। संभाजीनगर महाराष्ट्रामधून आलो की आज पेन्शनरचा जो लढा चालू आहे, आज ही व्यथा सरकारला कळायला पाहिजे। आज ज्या लोकांनी आज 30-30 वर्ष इथं संघटनेला, एखाद्या कंपनीला मोठं केलं आणि त्यांच्यासाठी आज ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे की आज ते त्यांचा छळ करू पाहत आहेत। सरकार हे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेले आहे, 78 लाख पेन्शनरची मतं घेऊन आज हे सरकार आज या पेन्शनरच्या संसाराशी खेळत आहे। आणि आज त्यांचा जो प्रश्न आहे हा फार अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे आणि हा सरकारनं सोडायला पाहिजे। कारण की आज हे करोडपती झालेले आहे, आज कामगाराच्या जीवावर शेतकरी आणि दुसरा कामगार हे देशाचे आधारस्तंभ आहे। आणि याचा विचार करून सरकारनं लवकरात लवकर ही पेन्शनरची जी मागणी आहे, अत्यल्प मागणी ही मान्य करायला पाहिजे, असं मी शासनाला विनंती करतो।
वहाँ इधर अरे रुको तो सही। जैसे आपने सुना, सारे पेंशन भाइयों ने अपनी अपनी समस्या बताई, कितनी पेंशन मिलता है, क्या क्या इनकी शिकायतें हैं। तो आप देखते रहिए D7 तक, अबरार अंसारी साहब, D7 तक, जंतर मंतर, दिल्ली।